बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है जी, हमने आगे टॉपिक हमारा वही एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। हम एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज में हम 19.6 तक मैं आपको बता चुकी थी, बल्कि मैं आपको हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस तीनों ही तरह के जो हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ पिछले लेक्चर में। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चन हैं उनके हिंट्स मैं आपको दे रही हूँ और उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको बताऊंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19.7 है। इसका ए पार्ट में आपको n1 दिया हुआ है, n2 दिया हुआ है, s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर दिया हुआ है और आपको ये तीनों हाइपोथेसिस खुद वो कह रहा है कि आप इसको जो है वो टेस्ट करें। और पहले वाले पार्ट को कह रहा है वो 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करें और सेकेंड और थर्ड वाले पार्ट को कह रहा है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करें। तो बेटा ये आप लोगों ने करना है इसको, जिस तरह मैंने पिछले पार्ट्स करवाए थे सेम उन्हीं लाइंस पे आपने ये पार्ट्स भी करने हैं। इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में एक्चुअली वो कह रहा है कि आपने बताना है कि 2 मेथड्स ऑफ टीचिंग आर इक्वली वेरिएबल या नहीं। ठीक है, तो बेटे इसके अंदर हम इक्वल और नॉट इक्वल के साइन के बजाय हम ये प्रेफर करते हैं कि हम इसमें सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर है सिग्मा 2 स्क्वायर ये ऑप्शन डाल दें। ठीक है, तो सिग्मा 1 स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है सिग्मा 2 स्क्वायर से। वो इस वजह से भी होगा कि s1 स्क्वायर ग्रेटर होगा s2 स्क्वायर से। ठीक है, अगर नहीं भी है तो वो फिर हमें नॉट इक्वल में ही आ जाता है। ठीक है, ये देखिए नॉट इक्वल में दोनों चीज़ें हैं कि वो ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। तो आप जो है वो जब नॉट इक्वली वेरिएबल बात आ जाती है या सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाते हैं कि आप ये देखें पिछले वाले में हम जब सिग्निफिकेंट डिफरेंस करते थे तो हम इक्वल का और नॉट इनके 2 टेल टेस्ट यहाँ पे रखते थे, लेकिन हम यहाँ पे 1 टेल टेस्ट रखेंगे। तो हम प्रेफर करेंगे यहाँ पे सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर है सिग्मा 2 स्क्वायर ये हाइपोथेसिस दें बजाय इसके कि हम नॉट इक्वल का साइन दें। ठीक हो गया जी। अगर उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोला है नॉट इक्वल का साइन तब आप उसको टेस्ट करेंगे, नहीं तो आप सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर है सिग्मा 2 स्क्वायर को ही टेस्ट करेंगे। ठीक हो गया, और हम इसमें एफ जो है वो यूज़ करेंगे वो s1 स्क्वायर ओवर s2 स्क्वायर। ठीक है जी, इसको भी आप करें। और क्वेश्चन नंबर 19.8 है। इसमें आपको n1 दिया हुआ है, n2 दिया हुआ है और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं, आपको बताए हुए एवरेज के साथ है। एवरेज की तो हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहे हैं वो बाइस्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो हम इसको हमें तो अनबाइस्ड चाहिए ना वेरिएंसेस। ठीक है, क्योंकि हमें जो एफ़ का है टेस्ट है उसमें अनबाइस्ड वेरिएंसेस इस्तेमाल होते हैं। तो हम पहले बाइस्ड को अनबाइस्ड में चेंज करते हैं। तो हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए मैंने फार्मूला लिखा हुआ है स्मॉल s1 स्क्वायर इज इक्वल टू n1 ओवर n1 माइनस 1। ये s1 स्क्वायर वो है जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये बाइस्ड है। तो ये फार्मूले में जब हम n1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे n1 माइनस 1 से तो ये हमारे पास अनबाइस्ड वेरिएंस बन जाएगा। ठीक है, तो पहले आप बाइस्ड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको आप अनबाइस्ड वेरिएंसेस बनाएं और उसके बाद आप हाइपोथेसिस, ये उन्होंने बताया हुआ है कि आपने ये वाला टेस्ट करना है, इसलिए हमने यही हाइपोथेसिस टेस्ट करना है। ठीक है, और f इज इक्वल टू s1 स्क्वायर ओवर s2 स्क्वायर को इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 19.9 है। इसमें आपको पास n1 भी दिया हुआ है, n2 भी दिया हुआ है और उन्होंने जो डेटा दिया हुआ है उसमें हमें खुद से फाइंड आउट करना है। ज़ाहिर है हमें s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर, क्योंकि ये अनबाइस्ड है तो हमें फार्मूला पता है। देखिए मैंने आगे फार्मूले भी लिख दिए हैं, आप इस वाले फार्मूले से करें या आगे वाले फार्मूले से और करके जो मैंने लिखा हुआ है दोनों फार्मूले से आप क्या करेंगे, पहले डाटा का जो है वो s1 स्क्वायर निकालेंगे, फिर दूसरा डाटा जो दिया है उसका s2 स्क्वायर निकाल लेंगे। तो इसमें भी वो कह रहे हैं कि आप सिग्निफिकेंट, इज़ देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ऐसे बोल रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको हाइपोथेसिस पता लग जाएगा। तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बेटे हम इक्वल और नॉट इक्वल के बजाय मैं दोबारा से बता रही हूँ कि हम ग्रेटर वाला ही यहाँ पे हाइपोथेसिस लिखेंगे कि सिग्मा 1 स्क्वायर ग्रेटर है सिग्मा 2 स्क्वायर से, और इसी तरह हम एफ़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे s1 स्क्वायर ओवर s2 स्क्वायर। ठीक है जी, आगे है 19.10। अच्छा जी, 19.10 में जी आपको डाटा दिया हुआ है n1 n2 जो नंबर ऑफ़ द वैल्यूज़ होती हैं आपको पता है, और s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है खुद से। अब दो इसमें पार्ट्स हैं कि एज रिगार्ड वेरिएबिलिटी, कि वेरिएबिलिटी के लिहाज से आप जो है वो निकालें।
तो वेरिएबिलिटी के लिहाज से जो टेस्ट बनता है वो एफ टेस्ट बनता है, और आपको पता है कि उसमें हमारा हाइपोथेसिस क्या है, वो सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। H1 में हम सिग्मा 1 स्क्वायर का ग्रेटर में लिखेंगे सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है जी। और दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं इसको टेस्ट करेंगे जी, एफ इज इक्वल टू आप क्या यूज़ करेंगे, S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर, आपको पता है ये बात। अच्छा, बी पार्ट में क्या करेंगे, एज रिगार्ड द मीन परसेंटेज एक्सटेंशन। अच्छा जी, अब मीन परसेंटेज एक्सटेंशन का क्या मतलब है कि हमने मीन्स को टेस्ट करना है, दोनों जो पॉपुलेशन है, दोनों डेटास हैं। तो μ1 इज इक्वल टू μ2 या μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2। यहाँ पे तो हमने नॉट इक्वल ही डालना है ना, यहाँ पे तो कोई वन टेल टेस्ट की बात नहीं है। तो हम यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि N1 N2 बहुत छोटे हैं, इनके 30 से लेस है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें पूल्ड करना पड़ेगा, ठीक है जी। पूल्ड करेंगे और आपके पास क्या ये वाला फार्मूला आ जाएगा। आपको ये पता है पिछले टी डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में हमने ये काम किया हुआ है, आपने यही इसी तरह ही ये टेस्ट करना है टी को, और विद v इज इक्वल टू N1 प्लस N2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, और फिर ये चेक करना है कि हम रिजेक्ट करें H0 या एक्सेप्ट करें H1, ठीक है जी। ये कंक्लूजन आपने निकालना है। उसके बाद हमारा ये एंड वाला लास्ट क्वेश्चन है, ये 19.12 आपने नहीं करना, उसको क्रॉस कर दें, बस 19.11 तक आपने काम करना है, और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी N1 N2 हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, और हमने इसमें से S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर खुद से फाइंड आउट करना है। अब इसमें दो बातें कही हुई हैं, दो बातें ये हैं कि आपने इक्वल वेरिएंसेस के लिए भी करना है और इक्वल मीन्स के लिए भी करना है, ठीक है जी। तो इक्वल वेरिएंसेस के लिए आप हाइपोथेसिस मैंने स्टेट कर दिया जी, ये वाला हाइपोथेसिस है। अब मैंने H1 में सिग्मा 2 स्क्वायर ग्रेटर है सिग्मा 1 स्क्वायर क्यों लिखा, या सिग्मा 1 स्क्वायर लेस है सिग्मा 2 स्क्वायर क्यों लिखा, बेटे इस वजह से लिखा क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि सिग्मा जो पहला जो डाटा है वो छोटा है, उसका S1 स्क्वायर छोटा आएगा, और दूसरे का जो है वो S2 स्क्वायर बड़ा आएगा। तो मैंने यहाँ पे सिग्मा 2 स्क्वायर को बड़ा कर दिया सिग्मा 1 स्क्वायर से, और यहाँ पे हम इसी तरह ही एफ यूज़ करेंगे S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर, क्योंकि S2 स्क्वायर बड़ा होगा S1 स्क्वायर से, ठीक हो गया। अब जब हम ये पार्ट करेंगे सारा आप कर लेंगे, आखिर में जब कंक्लूजन होगा तो उसमें ये होगा कि आप रिजेक्ट कर देंगे H0 को और H1 को एक्सेप्ट करेंगे। बेटा जब H0 को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट का मतलब क्या है कि H0 को रिजेक्ट करना क्या है कि आपके वेरिएंसेस बराबर नहीं हैं, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये इसको कर रहे हैं सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, इसको क्या करें, रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ये हमारे बराबर नहीं हैं। जब बराबर नहीं हैं तो फिर हम मीन्स इक्वल मीन्स का टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जब वेरिएंसेस ही बराबर नहीं है तो मीन्स बराबर कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका टेस्ट ही नहीं कर सकते। तो इसका जो फॉर इक्वल मीन्स के लिए जो जवाब आप लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि इन फर्स्ट पार्ट वी विल एक्सेप्ट H1, ठीक है जी, दैट इज़ वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल। हम वेरिएंस इक्वल नहीं है, बड़े हैं छोटे हैं ये बात की बातें, लेकिन वो इक्वल नहीं है। जब आपको पता है पूल्ड जो हमारा लगता है पूल्ड वेरिएंसेस बनते हैं, वो तभी बनते हैं जब वेरिएंसेस बराबर होते हैं। टी टेस्ट तभी अप्लाई होता है जब क्या होता है, जब हमारे पास वेरिएंसेस बराबर होते हैं। अब जब वेरिएंसेस बराबर वाला हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट ही नहीं करें तो हम ये टी टेस्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते। सो वी कैन नॉट टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ मीन्स, ठीक है जी। तो इसका ये जवाब है। बेटा ये 19.11 ये 3-4 सवाल जो मैंने आपको बताए हैं, आपने इनको जो है वो इनका करना है एक्सरसाइज के, आपने सॉल्व आउट करने हैं। आपको अगर कोई नहीं समझ आता या नहीं कोई पता लग रहा तो वो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको बोर्ड पे उसको सॉल्व करके आपको समझा दूँगी फिर दोबारा से अगले लेक्चर में। तो आप एक्सरसाइज आज आपकी ख़त्म होगी, चैप्टर भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, चैप्टर नंबर 17। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर उधर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा और इसको कंप्लीट करें और मुझे बताएं, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।